बस अब तो यूँ लग रहा है कि रमज़ान करीम हमारे घरों के दरवाजे तक तो आ चुके हैं, बस घर में जो है वो एंट्री होना बाकी है, और वो भी इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। तो उसी की खुशामदीद के लिए हम सब जो हैं अपने-अपने कामों में लगे हुए हैं। घरों की जो लेडीज़ हैं वो घरों की डीप क्लीनिंग कर रही हैं, ग्रोसरी लिस्ट बन रही है, शॉपिंग हो रही है ईद के लिए और रमज़ान के लिए। तो उसमें से एक अल्लाह की बंदी मैं भी हूँ जो वो रमज़ान के आने से पहले-पहले अपनी ईद की और रमज़ान की जो भी शॉपिंग होती है वो करके निमट जाती हूँ। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ये चाहते हैं कि रमज़ान में हम घर में रहकर अल्लाह की जितनी इबादत कर सकें वो कर लें। नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, कलाम पाक पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, जो भी हम कर सकते हैं इबादत वो कर लें और अपने अल्लाह को मना सकें, उसको राज़ी कर सकें, उसको खुश कर सकें, ताकि उस इसका जो अजर व सवाब है हमें दुनिया में और आखिरत में दोनों में मिले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो सबसे पहले आज मैंने ये सोचा था कि मैंने बल्कि रात में ही सोच लिया था कि जो मेरे गर्म कपड़े हैं, मतलब जर्सियाँ जो हैं, स्वेटर जो हैं, उनको रखना है मुझे अलमारी में। मतलब मैंने अपने और हस्बैंड के जो है कपड़े, गर्म कपड़े जो हैं वो रखना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी बच्चों के तो नहीं रखे हैं, हाँ जो मोटे मोटे जैकेट वगैरह थे वो तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन अभी सारे कपड़े नहीं रखे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत जो है वो ठंड है। तो यहाँ फिर दोपहर का टाइम हो गया था तो यहाँ मैं बनाने लगी थी सालन। सालन में मैं बना रही हूँ, मैंने डाला है दर्रे में या कीमा जो भी कह लें, उसमें डाला है मटर और आलू। तो ये मैंने मटर भी फ्रीज़ करके रख ली है, मतलब 2 बार मंगाकर मैंने छील कर उसको फ्रीज़ कर लिया है, इंशाअल्लाह वो रमज़ानों में भी काम में आएगी। तो यहाँ पर मैं थी, मेरा शायद आज आखिरी ही रोज़ा था शायद, या आखिरी नहीं था, खैर अब ध्यान नहीं है मुझे। तो खैर यहाँ पर मेरा जो था वो रोज़ा ही था, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में थे। तो यहाँ पर ये था ग्रोसरी में हमारी, मैंने लिस्ट बना चुकी थी मैं ग्रोसरी, तो उसमें ग्रोसरी में अब हमारा जो है ये आटा भी शामिल हो चुका है क्योंकि आटा जो है आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो अच्छा, हम लेडीज़ का ये भी होता है कि रमज़ान आने से पहले-पहले हम लोग ये चाहते हैं कि हम थोड़े बहुत जो है वो नए बर्तन भी लेकर आएँ। ये भी हमारी लिस्ट में एक शुमार हो ही जाता है कि नए बर्तन भी होना चाहिए रमज़ान में। अब खैर तो मैं जो थी यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जो थी बर्तन मैं लेकर आई थी। अच्छा, बर्तनों में ये हुआ कि मैं बर्तन जो थी वहीं से लेकर आई थी जहाँ से मैं पिछली बार मैंने आपको दिखाए थे। तब तो मैं बहुत थोड़े से ही लेकर आई थी, तो जहाँ पर किलो पर मिलते हैं बर्तन, तो मैं वहीं से लेकर आई थी। तो वहाँ पर ये हुआ कि कलर तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने जो सबसे पहला बर्तन जो था वो वाइट में ही मैंने, मतलब मुझे अच्छा लगा। और वो सबसे पहले बर्तन ये डोंगे थे, बड़े वाले जो आप ये देख रहे हैं, डोंगे कह लें, बाउल कह लें, जो भी कह लें। तो ये थे, तो ये मैंने एक ले रही थी मैं दही फुल्कियों के लिए, तो हमारे हस्बैंड बोले एक नहीं दो ले, दो लेना चाहेंगे तुम्हें, क्योंकि एक में मीठा भी तो बनेगा ना रमज़ानों में, तो एक में मीठा बना लेना और एक में दही की जो भी तुम्हें बनाना हो वो कर लेना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने फिर ये 2 ले लिए, मगर इन बर्तनों पर इतनी, क्योंकि खुले हुए बर्तन होते हैं तो इतनी डस्ट होती है, इसके ऊपर इतनी सारा ज़्यादा होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए, मैं जब वीडियो बना रही थी मैंने कहा आप लोग कहेंगे कि हमारी बहन ने कितने गंदे बर्तन हमें दिखा रही है, तो खैर मैं उसको डस्ट साफ़ कर रही थी। खैर पहले तो ये वॉश ही होंगे। तो यहाँ पर ये एक मग भी लेकर आई थी और ये कि सिपर है ये लेकर आई थी। ये मैं अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ, ना बच्चे लेकर आए, ये बच्चे अपनी टीचर की नहीं लेकर आए जिनका आज जो है बर्थडे है, तो वो वहाँ देकर आएँगे, ट्यूशन टीचर जो है उनकी वहाँ पर देकर आएँगे। मैं पैक कर दूँगी अभी इनको धोकर वॉश करके, तो फिर ये दे आएँगे। ख़ैर ये तो घर के लिए मैं बर्तन लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये एयर टाइट कंटेनर भी थे, डब्बे छोटे-छोटे, तो ज़्यादा छोटे भी नहीं है, अच्छा ख़ासा इसमें चीज़ें आ ही जाएँगी। ख़ैर तो ये मैं ये भी ले आई थी, 2 ये भी ले आए थे, और एक ये हांडी मुझे अच्छी लगी। हांडियों में और भी कलर थे, ब्लैक भी था और भी था। मगर मैंने तो व्हाइट से शुरुआत करी ना, तो मैंने व्हाइट ही सारे बर्तन फिर ले लिए। और ये वाला डोंगा जो आप देख रहे हैं ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक मैंने ये ले लिया था। और साथ में मुझे ये कबाबों के लिए, ये मुझे बहुत दिन से मैं इनकी तलाश में थी, मुझे कहीं से मिल जाए, तो ये आज मेरी तलाश जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे ये दिखी सामने, तो मैंने जल्दी से फिर एक नहीं 2 ही उठा ली। तो ये मैंने यहाँ पर पैक कर दिए, जो भी मेरे पास मतलब जो भी मेरे पास पेपर थे, 2 रंग में थे, 3 रंग में थे, वो मैंने पेपर में इनको रैप करके बच्चों को दे दिया था। बच्चे जाकर अपनी टीचर को जो थे वो दे आए थे। तो यहाँ पर अब मैं ये गर्म कपड़े जो थे वो मैं समेटने लगी थी अपने और हस्बैंड के। पहले पॉलीथीन में करते हैं, फिर मैं डब्बे में करके ही रखती हूँ। जितने भी मैं अपने और के जो कपड़े हैं वो डब्बों में करके ही मैं पैक करके रखती हूँ। अच्छा, एक अलमारी में मैं अपने और अपने हस्बैंड के रख लेती हूँ, और एक अलमारी मैंने बच्चों के लिए बना रखी है, उसमें रखती हूँ। ये छोटे-छोटे जूते जो हैं, ये जो देख रहे हैं आप बैली, ये मेरी बेटी की हैं। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मतलब 1 महीने की जब से थी, जब जब मैं ये पहनाती थी उसको, ना लगभग 4-5 महीने तक ये बैलीज़ पहनी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी।
तो जब से मैं सँभाल कर इसको रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे शो पीस। तो ये मैंने बहुत सँभाल कर रखी हुई हैं। तो इधर फिर मैंने ये था, तो मैंने अपनी जानमाज़ें जो थी जिस पर मैं आप लोग मुझे देखते ही हैं नमाज़ पढ़ते हुए, तो मैंने इसको जो थी ना भिगो कर रख दिया था कि इसको सरफ़ डालकर और पानी डालकर, और अपने बेटे की भी जानमाज़ ले ली थी। मैंने कहा इसको मैं डिप करके रख देती हूँ तो इसका मैल फूल जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन मैं छत की सफाई करूँगी तो ये ऊपर छत पर ही ले जाऊँगी, ऊपर छत पर ही मैं धो लूँगी इसको। तो यहाँ पर जो थी, अब मेरी ये डीप क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने ये जालियाँ झाड़ना शुरू करी हैं। तो इसको पता नहीं हमारे हस्बैंड ने ये जालियाँ जो लगवाई हैं, पता नहीं किस पर्पज़ से लगवाई थी। कुछ इनका मतलब बस मैं बता नहीं सकती, इसमें इतनी धूल हो जाती है, इतनी धूल हो जाती है कि बस मैं बता नहीं सकती। तो ख़ैर क्या नहीं बताऊँ, आप कहेंगे बस यही क्या चली आ रही है हमारी, हम बता नहीं सकती। तो ख़ैर मैंने उनको साफ़ कर ही दिया कैसे ना कैसे करके। तो कुछ ये ब्रश से साफ़ कर रही थी, कुछ कपड़े से साफ़ कर रही थी। मेरे 3-4 औज़ार हैं मेरी साफ़-सफ़ाई के जिनसे मैं साफ़-सफ़ाई करती रहती हूँ। और आज आपको डेट भी दिखा दूँ, आज 28 है। और ये वाला फ़ैन जो है, वैसे तो घर में कई फ़ैन हैं, मगर किसी फ़ैन पर इतनी डस्ट नहीं होती जितनी ज़्यादा ही इस पर होती है। लिविंग एरिया जो है यहाँ का जो फ़ैन है, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो ये मैंने इसको ब्रश से साफ़ करने की कोशिश करी, लेकिन फिर ये साफ़ नहीं हुई। तो फिर मैंने कपड़ा लिया, कपड़े से फिर मैंने इसको खूब रगड़-रगड़ के साफ़ करा, तो इस पे से खूब सारी डस्ट गिरी, खूब सारी। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी गिरी है। आप लोग देख सकते हैं ये कैसी गिर रही है। मगर मैं क्या कहूँ, इस वाले एरिया में आती ही इतनी डस्ट है, तो मैं बता ही नहीं सकती। कि वो कहते नहीं है कि अगर किसी चीज़ को 7 तालों में भी रख दो तो वहाँ पर भी डस्ट घुस जाएगी। तो ये तो हर वक़्त खुला हुआ है, कि विंडो भी खुली हुई है और डोर भी खुला हुआ है, तो हर तरफ से डस्ट ही आ रही है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। वो पंखा जो है जब चलता है, चले या नहीं चले, तो वो तो अपने अंदर ले ही लेता है। खैर वो पर जम जाती हैं वो। खैर मैंने कैसे ना कैसे करके उसको मैंने साफ़ कर दिया, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से खैर मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि मैं रोज़ा है मेरा, और मैं रोज़े में लगी पड़ी हूँ, अपनी साफ़-सफ़ाई डीप क्लीनिंग में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि जल्दी-जल्दी मैं डीप क्लीनिंग कर दूँ, तो फिर मेरे जो आगे के काम हैं वो स्टार्ट करूँ, जो बाज़ार के जाने के हैं। मतलब बच्चों की शॉपिंग वग़ैरह है, कपड़े वग़ैरह हैं रमज़ान के और ईद वग़ैरह के, वो हम जो है वो रमज़ान से पहले-पहले ही करके ये सब चीज़ें जो हैं वो निमट जाती हैं, क्योंकि फिर रमज़ान में कहाँ भागे-भागे फिरें रोज़े में। ख़ैर कभी अगर जाना पड़ भी जाता है तो ख़ैर जाते भी हैं। तो यहाँ पर अब मैं ये सोफ़ा बेड मैंने हटाकर यहाँ से मैंने जितना भी कूड़ा था वो निकाला है, जो थोड़ा बहुत था, पीछे बच्चे गिरा ही देते हैं, थोड़ा बहुत सा, ख़ैर ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, क्योंकि हर महीने डेढ़ महीने में ये हटाकर सब साफ़-सफ़ाई करी ही जाती है। सोफ़े के पीछे की मैं सफ़ाई करने लगी थी, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बस निकला, क्योंकि म अंदर को अगर झाड़ू हम अंदर को करके मतलब लें तो अच्छे से साफ़ हो जाता। ख़ैर वो हो ही गया था। वहाँ यहाँ मैंने किचन की भी जाले वग़ैरह जो थे, दीवारें वग़ैरह साफ़ करी थी, तो यहाँ पर जो मेरे बर्तन खुले हुए रखे हैं उन पे सारी डस्ट आ गई थी। तो ख़ैर मैंने बेटी से कहा कि तुम ये जो है इसको सब डस्ट इसकी साफ़ कर दो, और ये जो बर्तन जो है मैं ये वॉश कर लूँगी। तो ख़ैर उन्होंने मेरा मतलब मेरा साथ दिया। ख़ैर मेरी बेटी जो है मेरा बहुत साथ देती है, और थोड़ा बहुत काम जो है मेरे साथ कर ही लेती हैं। तो यहाँ मैंने सब अपना किचन जो है बिल्कुल क्लीन कर दिया, नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा किचन, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब ये आ जाता है नेक्स्ट डे, यानी कि 29 का है ये, और शायद थर्सडे है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी छत पर। यहाँ अब मेरा रोज़ा नहीं है, अब मेरे रोज़े जो हैं पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होकर ऊपर छत पर सबसे पहले आ गए थे, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें जो थी, पहले पानी का काम जो था हमें निपटाना था। तो सबसे पहले मैंने जानमाज़ें जो मैंने भिगो कर रखी थी, जानमाज़ें मैंने धोई दोनों, अपनी और अपने बेटे की, और मैंने अपना एप्रन भी इसी में ही भिगो दिया था। किचन एप्रन जो है मेरा वो भी मैंने भिगो दिया था। और जो डस्टबिन वगैरह हैं घर के, वो भी मैंने सब ऊपर ही वॉश कर लिए थे, और उनको धूप में रखकर मैंने सब सुखा लिया था। क्योंकि डस्टबिन वगैरह अब ये रमज़ानों में कोई काम नहीं होगा डस्टबिन धोने धुलाने का, बस अब जो होना था वो हो गया है। तो हमारी जो छत जो है बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन हो चुकी है, बिल्कुल मैंने धो दी है। थोड़ी सारी रह गई है धोने धुलाने से, तो वो चल रही है, बस ये थोड़ी सी रह गई है। तो ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है अब मेरा ऊपर छत का काम। फिर ये छत धोने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी स्टेयर्स पे। स्टेयर्स की भी मुझे जो है सफाई करनी है, क्योंकि स्टेयर्स पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी है। और अच्छा, वो दीवारों पर से जो पेंट जो छूटता है ना, वो छूट-छूट कर गिरता रहता है वो दीवारों पर से, तो उससे काफ़ी डस्ट है और काफ़ी कूड़ा-सा हो रहा है। और नीचे की जो स्टेयर्स हैं, तो वो तो मैं रोज़ साफ़ ही करती हूँ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो। लेकिन ऊपर की जो है वो रोज़-रोज़ नहीं हो पाती हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी छत जो है वो अब वॉश हो चुकी है, और ये सुबह-सुबह का टाइम था, तो धूप जो है बड़ी अच्छी लग रही थी इस टाइम पर। तो ख़ैर से अब मैं आ गई थी
स्टेयर्स पर। तो अब यहाँ की मैंने साफ़ सफाई कर दी, खूब धुलाई करी, फिर वाइप ऑफ करा, फिर जो है मैं सारा एक ड्राई पोछा लेकर ना सब उससे खुश्क कर देती हूँ, सारी सीढ़ियाँ में सारा पानी उसका खुश्क कर देती हूँ, जिससे ना फिर कोई नीचे से ऊपर आता है तो फिर जो है सीढ़ियाँ जो है वो गंदी नहीं होती हैं। तो अब खैर बाहर का तो काम हो चुका, छत का हो चुका, अब मैं आ गई बेडरूम में। तो यहाँ की अब बेडरूम की मैंने एक एक बेडरूम की मैंने जो है वो डीप क्लीनिंग कर ली है, बस एक रह गया है, वो भी इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अब बेड की जो थी वो चादर जो थी वो बिछा रही थी। अच्छा, बेड की चादर हमेशा बिछाने में ना मैं जो है कॉम का इस्तेमाल करती हूँ, एक स्टिक वाला, जो डंडी वाला कह लें आम भाषा में, डंडी वाला स्टिक वाला जो कॉम होता है, उससे बड़ी अच्छी से ना वो अंदर को चली जाती है, खूब अंदर तक। तो मतलब कुछ क्योंकि इतने भारी भारी मैट्रेस होते हैं कि उनको कहाँ तक हम उठाते रहें, तो इस वजह से इसे कॉम से अगर हम लोग चादर को दबाएं ना तो बड़ी अच्छी से दब जाती हैं वो, और बिल्कुल एक नीट एक लुक आता है चादर पे। तो ये मैंने दोनों तरफ से खूब अच्छे से दबा दी हैं। अब जो है हमारा जो मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट डन ही हो चुका, बस झाड़ू रह गई है। अब ये करने के बाद बस मैं अब घर के अंदर की झाड़ू वगैरह करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद जो है वो किचन में पहुँच जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ये था कि आज खाने का भी था कि खाने में अब आज क्या बनेगा, क्योंकि आज तो सभी को दोपहर का खाना खाना है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी थी और आज मेरा भी रोज़ा नहीं था, तो अब तो सभी को खाना। खैर मुझे भूख तो नहीं लग रही है, क्योंकि मैं 24 घंटे में एक बार ही खाना खा रही थी जब मेरे रोज़े थे, तो क्योंकि मैं सहरी खा नहीं रही थी। तो मैं सहरी जो थी सिर्फ पानी पीकर ही मैं बस रोज़ा रख लिया करती थी। बस मगरिब के टाइम जो मैं खाया करती थी बस वो खाया करती थी, उसके बाद फिर मैं कोई नहीं खाया करती थी। तो खैर ये हुआ, तो फिर यहाँ पर अब मैंने जो है ये कमरा जो है अपना बिल्कुल सेट कर लिया है, पिलो विलो सब लगा दिए हैं और अपना ब्लैंकेट जो है वो भी बिछा दिया है। तो बड़े खूबसूरत सा मेरा बेड लगने लगा था, मेरे खूबसूरत ब्लॉक की तरह मेरा बेड भी बड़ा ही खूबसूरत लगने लगा था। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये करने के बाद अच्छा मुझे ये ज़हन में ये मेरे ये भी चल रहा था कि दोपहर के खाने में मुझे क्या बनाना है। तो खाने में आज ये करूँगी कि मैं कि गोभी गोश्त रखा हुआ था फ्रिज में, तो अब मैंने कहा कि उसके साथ खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने ही कहा था, क्योंकि जितने भी मैंने रोज़े रखे हैं तो उस बीच हमारे यहाँ कोई चावल वगैरह नहीं बने थे। तो काफ़ी दिन हो गए थे चावल खाए हुए, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। खैर बच्चे तो इतना लाइक नहीं करते हैं, बच्चे तो खाली बिरयानी ही खाना पसंद करते हैं, तो आज मैंने बनाई थी बस खिचड़ी। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ फिर मैं, मुझे रखना दुआओं में याद। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं सही हुई है।